जय श्री राम। योगेश अनंत काले का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश की गाथा हमने अभी देखी। अब हमारे ये वामपंथी लिब्रांडू और सच्चे नमाजी मोमिन तबारिक कारों की मलिकाए हुस्न, कराची वुडबॉलों की वो जानशीन, महान मुस्लिम शासक जलालत अल दिन यानी रज़िया बेगम 1205 में बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। 1240 में टोंक राजस्थान में मर गई। गुलामों के गुलाम अपने हर 5-6 मालिक आकाओं का तारा इल्तुतमिश के हरम में ही ये पैदा हुई। वैसे इस्लाम में ख़वातीन, औरत, इनकी कोई अहमियत तो है नहीं, तो इसका बचपन से दरबार में आना जाना ये आज विशेष लगता है। मुझे और एक चीज़ इसकी अच्छी लगती है कि ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि इसका बाप जब हारने के लिए ग्वालियर गया था 1231-32 में, तो भले अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली दरबार के अशराफ मोमिनों ने रज़िया को कारभार चलाने का मौका दिया, क्योंकि हमारे पाक नबी ने तो उनके 12-13 जो बीवियां थी उनको राजतंत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो दिया नहीं था। आज भी देखिए, कोई भी खलीफा, कुछ 11 तो हो गए, ख़वातीन तो थे नहीं, 12वें का वैसे शियाओं को इंतज़ार है। और वो आसमानी किताब में तो स्वच्छ तरीके से आयत उतारी गई है कि औरत तो बस खेती समान है, जैसे जहाँ से जो चाहे हल आप चला सकते हो। और सच्चे मोमिन कुरान और सुन्नत पे अपनी जान छिड़कता है। तो इस माहौल में ये विशेष है कि एक ख़वातीन राज्य चला रही थी, थोड़े समय के लिए, लेकिन चला रही थी। अब ये सब देख के सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं कि ये बाकी पूरी दुनिया में तो हमने गत 1400 साल से नहीं देखा मुसलमानों में, तो ये सिर्फ भारत में क्यों? तो तभी कारण भी समझ आता है कि महिला शासक का होना, तो महिला शासक का ये संकोच हमारे सनातनी परंपरा की में हिंदुओं को कभी था ही नहीं। आपने देखा होगा, माँ पार्वती से लेके, गार्गी से लेके, ये माउंट आबू की नाई की देवी, जिसने इन सब गुलाम वंश के सुल्तानों के जो अब्बू थे घोरी, वो घोरी का पिछवाड़ा लाल करके उसको परास्त करके भगाया था। और ये हुआ था मात्र 30-35 साल पहले। तो उस वक्त के सर्वसामान्य जनता में, यानी आम जनता जो हिंदू थी, और ये नए नवेले धर्मांतरित मोमिन, इन दोनों में आक्रोश, नाराज़ी ये तो बिल्कुल नहीं थी, जिसका फ़ायदा आगे चल के रज़िया ने खूब उठाया। चाहे वो भी कुछ समय के लिए ही हो, बिकॉज़ वो तो सिर्फ 3 साल 7 महीने कुछ सत्ता में रही। चलो अब हम ना इस रज़िया के 35 साल जीवन का अवलोकन करते हैं। अब यह अवलोकन के बाद हमें परफेक्ट सत्ता का खेल समझ में आएगा। अजन्म ये औरत अपनों से ही झगड़ती रही है। देखो, अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश मर गया, तो तुरंत दिल्ली के सत्ता केंद्र में हलचल शुरू हो गई। एक बाजू बेगमें और हराम की ख़वातीनें, और न जाने उनके कितने बच्चे, लेकिन 11 का तो जिक्र आया ही है। एक जगह पे ये अशराफ
जो इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने पक्ष में लिए थे, और इन सभी को अपनी राज्य व्यवस्था में सत्ता का भागीदार भी बनाया था और उसका नाम दिया था तुर्की चहलगान। तो ये 40 अशराफ तुर्की कुपची पठान सरदार जो थे, जो कभी भी गुलाम नहीं थे, उनका एक पक्ष दिल्ली में मौजूद था। और भाई मोमेडियन है तो काजी, मुल्ला, मौलवी, इनको तो हम भूल नहीं सकते। लेकिन सबसे इनमें ताकतवर थे, जिसके पास खड़ी फौज थी, वो दिल्ली सल्तनत के हर सूबे का गवर्नर यानी इत्तेदार। और इन सब यानी राज परिवार, 40 तुर्की चहलगान, काजी, मुल्ला, मौलवी और इत्तेदार, सबको सत्ता की खुशबू आने लगी तो एक दूसरे से अंदरूनी सत्ता संघर्ष तुरंत शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली में ये 40 अशराफ का पगड़ा थोड़ा भारी था, तो उन्होंने रुकुद्दीन को गद्दी पे बिठाया। अब ये रुकुद्दीन हमारा हीरो तो बस मनमौजी निकला। बताते हैं कि शाम को वो कभी कभार दारू पी के वो हाथी पे सवारी करता था और रोड पे आने जालों के बदन पे सोने के सिक्के उछालता था। ये इसका पेटेंट टाइम पास था। तो भाई इस जोकर का जाना तो तय था। और ये जोकर जो है, ये जो कारनामे करता है, ये उसकी सगी माँ, सगी अम्मी शाह तुर्कान, सब पता था उसको। तो शाह तुर्कान ने पर्दे के पीछे बैठ के अपना खेल शुरू कर दिया था। वैसे ये बात बताऊं कि शाह तुर्कान भी हमारे खूबसूरत हसीन गुलाम इल्तुतमिश ने खरीदी हुई तुर्की गुलाम औरत ही थी। शायद उसने कुछ विशेष सेवा इल्तुतमिश को दी होगी, तो वो बन गई बेगम फिर। तो इस बेगम शाह तुर्कान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने विरोधियों का निपटारा अप्रैल से ही शुरू किया। अप्रैल यानी अप्रैल 1236, है ना। यहाँ फिर रज़िया ने भी एंट्री मारी और रज़िया खुल के आम जनता का सपोर्ट लेके मैदान में कूद पड़ी। हाँ, आम जनता इसलिए क्योंकि रज़िया ने ताड़ लिया था कि ये अशराफ मोमिन तो ज़िंदगी में कभी गद्दी उसको सौंपने वाले नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ। अशराफ तुरंत दौड़ के बेगम शाह तुर्कान के पास गए। शाह तुर्कान से उन्होंने विनती की कि जो चाहे आप करो, लेकिन रज़िया को गद्दी से दूर रखो। अब इन अशराफ उन सालों का दोगलापन आप देखिए। खुद के इंटरेस्ट बचाने के लिए और खुद का जो पुरुषी वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए मन्नतें मांग रहे थे। और किसके सामने? औरत के सामने। कमाल है इन लालची हवस के मुल्ला मोमिनों की, कमाल है। स्वार्थ के लिए ये साले हम अपनी खुद की माँ भी बेच देंगे। तो बेगम शाह तुर्कान ने फिर एक चाल चली। उसने रज़िया की माँ को विष पिला दिया और उसके माँ की मौत वहीं हरम में करवाई। अब उसका शाह तुर्कान का दूसरा शिकार बना राजकुमार कुतुबुद्दीन। यंग था लड़का, उसको अंधा किया, कैद कर दिया और कैद में ही मार डाला। ये सब उसने किया अपने खुद के बेटे रुकुद्दीन के लिए। उधर रज़िया के साथ कौन था? एक आम हिंदू जनता थी, पसमंदा मोमिन थे, और उसका अपना प्रभामंडल एक था जिसमें 3-4 अशराफ भी थे। और दिल्ली का उसके बाप का आशिक काजी अली इस्माइल भी सत्ता के खेल में उसके साथ खड़ा था। ये सत्ता का खेल मात्र 7 महीने ही चलने वाला था, लेकिन
यहाँ रुकुद्दीन का एक सौतेला भाई भी था, गियासुद्दीन मोहम्मद, जो औध का इत्तेदार था। तो ये भाई साहब ने तो डायरेक्ट लखनऊती बंगाल से दिल्ली जाने वाला जो टैक्स का पूरा पैसा था वही बीच में हड़प लिया था। वहाँ दूसरी ओर बदायूं का इत्तेदार मालिक इजाजुद्दीन मोहम्मद सालारी, मुल्तान का इत्तेदार गवर्नर इजाजुद्दीन कबीर खान, हंसी का इत्तेदार सैफुद्दीन कोची, लाहौर का इत्तेदार मलिक अलाउद्दीन, यानी आप देखो 7 बड़े सूबों में से 5 के इत्तेदारों ने बगावत कर दी थी। वहाँ अजमेर में हमारे हिंदू राजपूत, अनहलवाड़ा में हिंदू राजा, ग्वालियर में हिंदू राजा तो अपना स्वातंत्र्य घोषित ऑलरेडी कर चुके थे। ये सब खेल जो हो रहा है ये 7 महीने के अंदर खेल हो रहा है, ये आप ध्यान रखो। अब रज़िया, राज परिवार और अशराफ, ये 3 लोग दिल्ली में थे, लेकिन सल्तनत में अन्य जगह पे जो बगावत हो गई तो रुकुद्दीन के पास कोई चारा तो बचा नहीं सिवाय सिंध पे हमला करने के। तो रुकुद्दीन लाहौर की तरफ निकल गया और जैसे रुकुद्दीन दिल्ली से बाहर गया, अब इतिहास को पता नहीं है रज़िया ने क्या खेल खेला, लेकिन उन्हीं अशराफ तुर्की चहलगानों से शाह तुर्कान बेगम को कैद कर लिया और कैद में मार डाला और आगे चल के फिर नवंबर में दिल्ली का ताज उसने संभाला। क्या बात है, इसे कहते हैं फेमिनाइन पावर। हाँ सत्ता में आती तुरंत बिना समय गंवाए उसने अपने सौतेले भाई रुकुद्दीन के पीछे फौज भेजी और उसको पकड़कर उसको वही मार दिया। यहाँ उसे खाप पंचायत के जाटों ने बड़ी मदद की। चौंक गए? मत चौंकिए। इस खाप पंचायत का एक एक पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा, पूरा एपिसोड मैं करने वाला हूँ साक्ष्य और प्रमाण के साथ। तो खाप पंचायत के जाटों ने रज़िया की बड़ी मेहनत मदद की है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो रुकुद्दीन ये हमारा जोकर मात्र 28 दिन एक्चुअली दिल्ली में गद्दी पर बैठा है, मात्र 1 महीना भी नहीं। रज़िया को गद्दी पे एक और सामना करना पड़ा। जैसे वो गद्दी पे बैठी तुरंत उसका दरबारी, उसका निजाम यानी पंतप्रधान निजाम उल मुल्क जुनैदी, ये नमाजी मोमिन नाराज होके दरबार से निकल गया। अब ये नाराज होके निकला है तो ये दिल्ली के अशराफ तुर्की चहलगानों को इसने इकट्ठा किया और इसने अंदरूनी खेल सत्ता संघर्ष का शुरू किया। जो अशराफी रज़िया के कहने पर रुकुद्दीन के पीछे पड़े, अब वही अशराफी रज़िया को उखाड़ने की योजना बनाने लगे। 5 बगावत करने वाले इत्तेदारों को उन्होंने संदेश पहुंचाया और पुराने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर इकट्ठा कर लिया, जहां आज भी रज़िया की सो कॉल्ड कब्र है, लेकिन अब ये झूठ साबित हो गया है। हाँ, मुझे एक बात याद गई कि ये पुरानी दिल्ली तो हमारा अय्याश, चरसी और स्त्री लंपट मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में पुरानी दिल्ली बसाई थी। भाई इन भांड वामपंथी लिब्रांडू ने ही ये हमें सिखाया है, हमारे पुस्तक में है कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने पुरानी दिल्ली बसाई। तो ये 13वीं शताब्दी की दिल्ली 17वीं शताब्दी में कहाँ चली गई भाई? ये है हमारे हरामी वामपंथी इतिहासकारों का झूठ। राज दरबारी मिनहाज सिराज एक लिखता है
चलो वो भी भांड राज दरबारी था, लेकिन हमें समझ आता है कि भाई उसके सामने घटा हुआ है तो उसमें सत्य का अंश तो होगा ही। लेकिन 1969 में ये वामपंथी ने जो लिखा है वो कौन से तथ्य उसने बताए हैं और वो क्या हमें पढ़ाना चाहते थे, बस सोच लो आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वैसे जाते जाते एक और अय्याश हवस के मुल्ले का यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है जो हमें बताते नहीं है। एक इत्तेदार था, मलिक नासिरुद्दीन तबाशी मुअज़्ज़ा। अब ये भाई साहब, ये इत्तेदार शिर्क करने वाली रज़िया के पक्ष में खड़ा हुआ। ये बड़ी बात थी इत्तेदारों के लिए। रज़िया की मदद के लिए ये हमारा मुअज़्ज़ी इत्तेदार दिल्ली में आ गया उसके मदद के लिए। और उसका अहंकार देखो कि उसने डायरेक्ट रज़िया को एक शर्त रखी कि भाई अगर मैं तुमको जितवा देता हूँ तो तू मेरी। बंदे का आप कॉन्फिडेंस देखिए। इस हवस के जोकर को ये पता ही नहीं था कि वहाँ दिल्ली में 5 इत्तेदार 40 हमारे तुर्की चहलगान तुर्कमान गेट के पास ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो भाई ईद की बकरी है, कब तक खैर बनाती। भाई साहब, मात्र 3-4 घंटे में ये हमारा इत्तेदार काटा गया। और मज़े की बात इसके आगे सुनिए। अब इसके साथ जो मोमिन फौज थी ना, तो वो इस मुअज़्ज़ी के काटे जाने के बाद में तुरंत निजाम के शत्रु पक्ष में शामिल हो गई। अब मित्रों, ये है मुस्लिम उम्मा की ताकत। भाई उन्हें क्या है, फौज को पहले मुअज़्ज़ी था, अब निजाम मालिक बन गया। उनको तो सिर्फ उनकी माली गनीमत में हिस्सा चाहिए, हिंदू औरतें चाहिए और हिंदू मासूम बच्चे चाहिए, बाकी उनको क्या चाहिए। उस दिन दिल्ली का हाल देखो, बिल्कुल हमारे आज के पड़ोसी तुर्किस्तान जैसा भिखमंगा। पूरा खजाना खाली, सल्तनत खाली। यमुना तट पे एक जगह पे रज़िया बैठी है तो पुराने दिल्ली तुर्कमान गेट पे उनके शत्रु असली मोमिन निजाम के साथ इत्तेदार तुर्की चहलगान सब बैठे हैं। अब भैया दोनों के पास पैसे नहीं है तो पैसे जुटाने के लिए वो लग गए काम पे, शुरू कर दी लूट। किसकी लूट? भाई साहब, पूरी दुनिया में सब ने किसको नोच नोच के खाया है आपको पता है? भाई हमको हिंदुओं को ही नोचा है, बाकी किसको नोचते हैं बताइए। कहते हैं कि रज़िया 2-3 बार इन शत्रु पक्षों निजाम से लड़ी भी थी, लेकिन कोई भी पक्ष जीत नहीं सका। तो ये देख के फिर रज़िया ने अपना महला कार्ड निकाला और खेल दिया, खुद को ही दांव पे लगा लिया। पहले बुलाया इत्तेदार इजाजुद्दीन सालार को और बाद में बुलाया इजाउद्दीन कबीर खान को। अब ये 2 इत्तेदार थे, उनको दोनों को अपने तंबू में बुला के एक ही शर्त और एक ही इनाम के तौर पे खुद को पेश किया। यानी शर्त रखी कि ये बचे हुए 3 इत्तेदारों को बुलाओ छल कपट से, और ये जब आएंगे तो उनको काट डालो। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हारी। अब सालार को बोला मैं तुम्हारी, कबीर को बोला मैं तुम्हारी। लेकिन बीच में क्या हुआ, इन दोनों की मीटिंग की भनक ये बाकी के 3 इत्तेदारों को लग गई। तो 3 इत्तेदार वहाँ से एक एक करके निकल गए। तो रज़िया ने क्या किया, रज़िया ने
उन तीनों का अलग अलग पीछा किया, तो जाहिर है पीछा किया तो मार डाला। और इस घमासान में एक अविश्वसनीय और अद्भुत घटना घटी है। सिंध से एक सनातनी हिंदू सरदार, नाम था नार, इस वीर नार ने 1000 हिंदू राष्ट्रवीरों की फौज इकट्ठा की और निकल गया दिल्ली। अगले भाग में वंदे मातरम।